हमनी के सिखावले देशभक्ति उमरी से ना संकल्प से नापला जाला। भारत माता की। हमने कहा था ना माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है। कांग्रेस कहती थी राम हुए ही नहीं, आरजेडी ने कहा कि मंदिर नहीं बनने देंगे, और समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती है। हम कहते थे, तब भी कहते थे गोली हो या डंडा हो, तब भी हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके आप फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। धरती हमनी के सिखावले देशभक्ति उमरी से ना संकल्प से नापला जाला। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम। जय जय श्री राम। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी और लोकसभा भोजपुर के प्रभारी श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री दुर्गा राज जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी बिहार श्री मुक्तेश्वर ओझा जी, शाहपुर विधानसभा के प्रभारी और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी, विधानसभा के प्रभारी श्री धीरेन्द्र सिंह जी, शिवलाल पाटीदार जी, हीरालाल गुप्ता जी, अमरनाथ राय जी और युवा और जुझारू प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के युवा और जुझारू प्रत्याशी श्री राकेश रंजन ओझा जी, शाहपुर के भारी संख्या में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित भोजपुर और शाहपुर से जुड़े हुए बहनों और भाइयों, भारत माता के महान सपूत वीर कुंवर सिंह और बाबू जगजीवन राम की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे ये पक्का तय हो गया है कि एनडीए की सरकार फिर से बिहार के अंदर बनेगी। मैं जैसे ही यहां पे आया हूं, इंद्र भगवान ने हल्की हल्की बारिश को पुष्प वर्षा के रूप में करके अपना आशीर्वाद दे दिया है। जब देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और आप सभी का समर्थन प्राप्त हो रहा है, तो एनडीए को आने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है।
कोई रोक नहीं सकती है। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए आज मैं विशेष रूप से शाहपुर में आया हूं। बहनों और भाइयों, बिहार के गौरव पर हर व्यक्ति, भारत का हर नागरिक गौरव की अनुभूति करता है। बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। ये वही धरती है जिस धरती ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया था। ये वही धरती है जिसने भारत को एक नई दिशा देने वाले और भारत का स्वर्ण युग लाने वाले चाणक्य जैसा ऋषि भारत को दिया था। और ये वही धरती है जिस धरती ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में भारत को यशस्वी शासन की बागडोर सौंपी थी। ये वही धरती है जिस धरती में वीर कुंवर सिंह पैदा हुए, जिस धरती ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश का प्रथम राष्ट्रपति दिया, जिस धरती ने बाबू जगजीवन राम को दिया, जिस धरती ने जब देश के अंदर लोकतंत्र के गले को घोंटने का कार्य हो रहा था, तब सदैव जयप्रकाश नारायण को पैदा करके जिस धरती ने लोकतंत्र को फिर से बचाने का काम किया, ये वही पावन धरा है बिहार की, जिसको नमन करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, एक गौरवशाली अतीत, लेकिन इस गौरवशाली अतीत पे आरजेडी का 15 वर्षों का कार्यकाल और उससे पहले कांग्रेस का कार्यकाल एक कलंक से कम नहीं है। एक पहचान के संकट के दौर से बिहार के लोगों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार के नागरिकों को गुजरना पड़ा था। नौजवान पहचान के लिए मोहताज था, प्लान करने के लिए मजबूर था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, व्यापारी डरा और सहमा था, और बेटी और बहन की सुरक्षा तो भगवान भरोसे थी हो गई थी। बहनों और भाइयों, हमारे बिहार ने अंगड़ाई ली। 2005 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनती है और बिहार के माफियाओं के दिन लग जाते हैं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। बहनों और भाइयों, बिहार एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ा। आज फिर से बिहार में वह सब कुछ है जो बिहार में 50 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था। कनेक्टिविटी है, बाढ़ प्रबंधन है, स्कूली शिक्षा का प्रबंधन है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, गरीबों के लिए वे योजनाएं जो 2014 के बाद मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ देश भर में लागू किया। हर गरीब के पास अपना शौचालय होगा, हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत होगी, हर गरीब के घर में स्वस्थ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना का कनेक्शन होगा, और हर गरीब के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा होगी, हर गरीब के पास राशन कार्ड होगा। और यह कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई, आरजेडी पूरा नहीं कर पाई। आरजेडी पूरा करती कैसे? क्योंकि जो पशुओं का चारा खा जाए तो मनुष्य को तो सब कुछ टकार ही जाएगा। उन्होंने तो यही किया था, लेकिन मोदी जी ने कहा सबका साथ और सबका विकास। साथ सबका, विकास भी सबका।
बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर माता को, हर बहन को उपलब्ध हुआ और परिणाम है भारत में मोदी जी के कार्यकाल के दौरान 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर करके सामान्य जीवन व्यतीत करने की ओर आगे बढ़े हैं, स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर बढ़े हैं।